काशीपुर के मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में आज बुधवार 13 नवंबर को 12वां वार्षिक कार्निवल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस आयोजन को लेकर छात्रों में खासा उत्साह है और स्कूल प्रशासन भी इस कार्यक्रम को यादगार बनाने की पूरी तैयारी में जुट गया है। आपको बता दें कि कार्निवल में बच्चों के मनोरंजन के लिए कई दिलचस्प खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें हुपला ब्रेक द टीथ, लकी व्हील, शूट द बलून और फॉर्च्यून व्हील जैसे गेम्स शामिल हैं। ये खेल हर साल बच्चों के आकर्षण का केंद्र होते हैं और बच्चे इसका आनंद बड़े ही चाव से लेते हैं। इस कार्यक्रम का एक और खास आकर्षण फूड प्लाजा होगा, जहां बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध होंगे। बता दें, यह कार्निवल 13 नवंबर को सुबह 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा और इसमें काशीपुर के सभी अभिभावक और छात्र शामिल होकर इस खास अवसर का आनंद ले सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल और बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप सब लोग आइए। केवल बच्चों के द्वारा और बच्चों के लिए ही कराया जाता है और ये ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि 14 नवंबर के आसपास जो भी वेडनेसडे या संडे पड़े, ताकि पेरेंट्स के लिए कन्वीनियंट रहे, तो ये प्रोग्राम किया जाए। और पिछले 12 साल से लगातार हम एमआईएस कार्निवल लगा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारे गेम्स, 1 मिनट गेम, टास्क गेम्स, माइंड स्किल्स गेम यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। फूड स्टॉल लगाई जाती है और बच्चों के लिए यहाँ पे सरप्राइज प्राइजेस बहुत सारे मिलते हैं यहाँ पर, और लकी ड्रॉ है, यहाँ पे लकी ड्रॉ की फैसिलिटी मिलती है। और सबसे अट्रैक्टिव हमारा था टैलेंट हंट, जो ओपन टू ऑल है यहाँ पर। यहाँ पे मम्मी पापा बच्चे और अदर स्कूल के स्टूडेंट्स भी आते हैं, यहाँ पर टैलेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सब बच्चों को यहाँ पे सर्टिफिकेट और मोमेंटो दिए जाते हैं। और ये बड़ा पॉपुलर कार्निवल है हमारा, जो हर साल यहाँ पे 14 नवंबर के आसपास लगाया था। बच्चे बहुत एक्साइटेड इस काम के लिए। आप देखिए बच्चे कितने प्यारे प्यारे गेम्स बना रहे हैं और स्टॉल सजाने के लिए कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमारा 13 को है और सर सबको आना पड़ेगा उसमें, और उसकी टाइमिंग 11:30 से 4 PM तक है। तो इसमें हम बहुत सारे के गेम बना रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा बास्केटबॉल कोर्ट, और सर ये स्पिन द व्हील है और ये गेम है। सर बहुत सारे गेम मिलेंगे और फूड कोर्ट भी होगा वहाँ। ये हमारे मास्टर इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं, जो MIS कार्निवल है जो अपकमिंग 13 में हमारा है, उसमें गेम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये आप गेम्स सम स्टूडेंट्स आते हैं, कलर सम पेपर पेस्टिंग। ये हमारा गेम है रिंग इन कोन। तो ये बच्चे इसको रेडी कर रहे हैं कोन्स को। ये हमारा बॉल टॉस का गेम है, उसके लिए बच्चे बोर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं। ये रिंग टॉस है, इसके बच्चे सर्कस रेडी कर रहे हैं, इसमें रिंग्स आएंगे। ये हमारा बास्केटबॉल का गेम है, दे आर प्रिपेयरिंग द बोर्ड, बास्केटबॉल बोर्ड। So they all games prepared by the students. They all. काशीपुर के आवास विकास स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा में 42वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ शाखा प्रबंधक आशीष जुयाल ने सभी कर्मचारी एवं अभिकर्ताओं की मौजूदगी में केक काटकर शाखा का 42वां स्थापना दिवस मनाया। इस 42वें स्थापना दिवस की खुशी में शाखा में एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को स्थापना दिवस ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान वरिष्ठ शाखा प्रबंधक आशीष जुयाल ने कहा कि आज भारतीय जीवन बीमा निगम देश की तरक्की में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। वह इस दौरान शाखा प्रबंधक गोपाल राम दुखताल, सहायक शाखा प्रबंधक मोहन रावत, सीनियर बिजनेस एसोसिएट एवं विकास अधिकारी मृगांक श्रीवास्तव, विकास अधिकारी गौरव सिंह, MM कांडपाल, BK मिश्रा एवं प्रशासनिक अधिकारी SP सिंह के समेत अभिकर्ता मौजूद रहे। हाँ भाई, आज हमारे शाखा काशीपुर का 42वां स्थापना दिवस है और
इस स्थापना दिवस में मैं समस्त अपने पॉलिसी धारकों का, अपने अभिकर्तागणों का, अपने विकास वाहिनी का और हमारे कर्मचारी गणों का आभार व्यक्त करता हूँ। और इस हमारी 1956 में हमारी LIC स्थापित हुई थी और उसके बाद से हमने कई माइलस्टोन्स हमने रखे हुए हैं और हमारा सामाजिक सोशल सर्विस करते हैं LIC। इस बार का बहुत अच्छा पूरा प्रगति का इसमें विकास, देश की प्रगति में हमारी भारतीय जीवन निगम का बहुत बड़ा योगदान है और मैं आशा करता हूँ कि हमारी ये संस्था इसी तरह से अनंत काल तक अपना योगदान भारत देश को देती रहे। हमारी सारी पॉलिसी जितनी भी होती हैं उसमें भारत सरकार की तरफ से सोवरेन गारंटी हर पॉलिसी पे दी गई है कि अगर कुछ भी क्षतिपूर्ति होती है तो उसका पूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी। और इसमें हमारी उपलब्धियां हर क्षेत्र में जो भी भारत के विकास के लिए जरूरी है, हर क्षेत्र में LIC का निवेश हो रखा है और पूरी भागीदारी LIC की निमित्त है। बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में क्या पॉलिसी वगैरह जारी की गई है, उसके बारे में कुछ? बच्चों के लिए देखिए, बच्चों के जो प्लान हैं उसमें अभी हमारा अमृत बाल एक प्लान, अभी पुरानी पॉलिसी बंद होने के बाद अमृत प्लान हमारा प्लान लॉन्च हुआ है। उसमें 80 रुपये गारंटी एडिशन का हम यानी कि 8% का ब्याज हम हर पॉलिसी पर, बच्चों की पॉलिसी पर दे रहे हैं। जी देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम 42वां काशीपुर शाखा का स्थापना दिवस मना रहे हैं। जैसा कि विदित है सभी को कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में समाज के उत्थान के लिए की गई थी। बेसिकली हमारी जो बीमा पॉलिसियां हैं लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती आई है 1956 से लेकर के अभी तक, और हमने अपने देश में नंबर 1 स्थान हमेशा से बनाए रखा है और आगे भी उत्तरोत्तर हम गति इसमें देते रहेंगे। योजनाओं की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ सभी वर्गों के लिए, चाहे बच्चों की बात करें, बच्चों के लिए बहुत अच्छी विशेष योजनाएं हैं, वयस्कों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं, और अगर हम ओल्ड एज पर्सन की बात करें तो उनके लिए भी हमारे पास में पेंशन की बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं। तो आज हम सबके लिए बहुत हर्ष का दिवस है। धन्यवाद। हमारे LIC में एक ऐसी विशेष योजना हमारी संस्था ने सभी वर्ग के लिए दिया है जिनकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच है। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो अपने परिवार के मुखिया हैं, वो अगर अपने परिवार के लिए जीवन लक्ष्य पॉलिसी हमारी LIC को चुनते हैं और यदि ईश्वर न करे कि उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में LIC जो तत्काल एक सुविधा देती है, एक सहारा बनाती है क्लेम के भुगतान के माध्यम से, वो भुगतान तो देगी ही देगी। इसके उपरांत LIC जो आने वाले समय में अगले वर्ष से ही उसके बच्चों को यानी उसके जो आश्रित है उनको बीमा धन के 10% की एक पेंशन बना करके देती है, जो कि जो उसने समय अवधि चुना था, जो अधिकतम 25 वर्ष है हमारे इस प्लान में, तो 25 वर्ष तक हम उसको पेंशन के रूप में वो धनराशि देते हैं, बीमा धन के 10% की। और जब बीमे का समय पूर्ण हो जाता है, सारी किस्तें LIC माफ़ कर देती है इस बीच में, और जब समय पूर्ण होता है तो उसकी जो मैच्योरिटी की धनराशि है वो वैसे की वैसी पूरी धनराशि LIC फिर से वहाँ पर उनको प्रदान करती है। तो परिवार के लिए, बच्चों के लिए, जो उसकी आश्रित पत्नी या माता पिता, भाई बहन हो सकते हैं, तो मेरा ये कहना है कि हर परिवार का मुखिया इस पॉलिसी को जरूर चुने। जिले में बढ़ती जन समस्या को लेकर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के द्वारा हर मंगलवार को लोगों की समस्या के निराकरण को लेकर काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित डिजाइन सेंटर पर SP कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां पहली बार 11 बजे से 1 बजे तक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के द्वारा जनसाधारण लोगों की समस्या सुनी गई। वहीं उनके द्वारा समस्या का निस्तारण किए जाने के लिए संबंधित थानों के प्रभारी निरीक्षक को तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में SSP मणिकांत मिश्रा ने कहा कि आज पहली बार पुलिस द्वारा जनता दरबार लगाया गया है, जिसमें लोगों की तमाम समस्या सुनी गई और कुछ समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों को निर्देश करते हुए लोगों की समस्या का निराकरण किया जाना चाहिए। वही जनता दरबार में तमाम फरियादियों ने अपनी लिखित रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को समस्याओं से संबंधित पत्र सौंपे। वही SSP जनता दरबार में काशीपुर के SP अभय कुमार सिंह के साथ गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर, कुंडा थाना ITI एवं जसपुर के सभी थाना प्रभारी निरीक्षक जन समस्या के समय SP कार्यालय में उपस्थित रहे। इसको मैंने पूजा से बात की, जो इससे बात भी बुलाई ना, उसको किसी तरह से वो आ जाए, बहुत तेज है होने के बाद एक टीम
मैंने उधम सिंह नगर जनपद की कमान संभाली। उस दिन से लोगों की समस्याएं किस प्रकार की हैं, जो इनके प्रार्थना पत्र आते थे उसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के उपरांत पता चला कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो कि इस काशीपुर एरिया, जिसमें जसपुर, कुंडा, बाजपुर, इस एरिया के लोग हैं जो वहाँ आ पाने में, रुद्रपुर आ पाने में असमर्थ हैं, और आते भी हैं तो उनको अपनी 2-3 दिन की कमाई इसमें लगानी पड़ती है और अपना समय गंवाना पड़ता है। उन लोगों के लिए मैंने हफ्ते में एक दिन मंगलवार को काशीपुर में एसपी काशीपुर के ऑफिस में बैठना निश्चित किया, जो आज से प्रारंभ हुआ है। और आज वो लोग जिनकी मुझे चिंता थी, उनमें से बहुत सारे लोग आज यहाँ आए भी और अपनी समस्याओं को मेरे सामने रखा। मैंने सभी थानों से भी ये बताया कि आप या तो स्वयं थानाध्यक्ष, और अगर वह किसी दूसरे लॉ एंड ऑर्डर के या किसी अपने पुलिस के कार्य में व्यस्त है, तो उनका कोई न कोई प्रतिनिधि अवश्य रहेगा, जिससे कि मौके पर ही तत्काल उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। सर जी, हम पहली बार एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी से मिले। हमें इतना अच्छा लगा कि हमारी फरियाद बहुत अच्छे तरीके से सुनी है और हमें लगता है कि हमारा सारा काम हो जाएगा। आपकी क्या समस्या थी? हमें गांव वाले बिजली के पोल मेन रोड पर नहीं लगने दे रहे हैं, जो दमंग टाइप के आदमी हैं। तो क्या कहा साहब ने? साहब ने क्या, तुम्हारे बिजली के पोल मेन रोड पे लगेंगे, पुलिस को भेजेंगे, लगवाएंगे। इससे पहले भी क्या कार्रवाई की गई थी आपको द्वारा पुलिस को? पहले भी कार्रवाई की गई थी। वो बिजली वालों को दबंग आदमी है, बिजली वालों को वहाँ से भगा देते हैं, खंभे नहीं गाड़ने देते। उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर थाना क्षेत्र में आज मंगलवार सुबह बस और पिकअप की भिड़ंत हो गई। पिकअप में सवार मजदूरी करने जा रहे 31 लोग घायल हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर कर दिया। अब वही सूचना पर पहुंचे एसएसपी सहित कई अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। वही इस दौरान पुलिस मजदूर ठेकेदारों और बस चालकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस ने दोनों वाहनों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। हुआ है ओवरलोडिंग जो है, छोटा हाथी देखिए, आज सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि हल्द्वानी मोड़ की तरफ एक पिकअप ट्रक जा रहा था। उसमें 25 से 30 महिलाएं थी ज़्यादातर, जो लेबर का काम करने दिनेशपुर से पंतनगर के फार्म की तरफ जा रही थी। उस पिकअप को एक बस ने टक्कर मार दी, जिसमें पिकअप पलट गया था और ये सारी महिलाएं घायल हो गई थी। इन महिलाओं को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से 5 महिलाओं को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया और बाकी महिलाओं का और जो 1-2 पुरुष और थे उनका ट्रीटमेंट यहीं पर फिलहाल चल रहा है। कौन सी गाड़ी थी इसमें धक्का मारा? देखिए, अभी तक जो सामने आया कि एक बस थी जो इंटरसिटी बस होती है प्राइवेट, वो क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अब इसमें जो भी सुसंगत धाराओं में इसमें एफआईआर तुरंत पंजीकृत की जाएगी और इसमें पूरी जांच करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी और गिरफ्तारी की जाएगी। ये ऐसे जो भार वाहनों में सवारी होती हैं गाड़ियाँ, उनके खिलाफ हम लोगों की लगातार कार्रवाई चलती रहती है। ऐसे ड्राइवर्स के हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस जो है इसको 3 महीने के लिए पहले सस्पेंड भी करते हैं। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि भार वाहनों में सवारी होने पे 3 महीने के लिए डीएल को सस्पेंड करना है। बाकी जैसा कि अभी आपको पता ही है कि हम जो लगातार अभियान चला रहे हैं, ओवरलोडिंग जो गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ ड्राइवर और मालिक दोनों के खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं। इस तरह की जो भी गाड़ियां हमें मिल रही हैं उसमें हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा करवाएंगे। ये जो आज की घटना है ये एक अप्रिय घटना है, अफसोसजनक घटना है
मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो भी गाड़ियाँ हमें मिलेंगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ मुकदमा कराया जाएगा, सबके डीएल सस्पेंड कराएगा। सर छोटा हाथी रहे ये, इसमें 25 से 30 महिलाएं भरी हुई थी, जबकि ये सामान ढोने का वाहन है, तो इस वाहन जो स्वामी है, चालक है, उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई होगी? देखिए, इसके खिलाफ जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, पुलिस ने जो चालक है उसके खिलाफ FIR कर ली है। बाकी हम जो इसमें देखेंगे, हम इसमें जो इसका DL है वो सस्पेंड या रिवोक कर देंगे, और जैसी भी जो भी संभव सहायता पुलिस को और प्रशासन को रहेगी वो हमारी तरफ से रहेगी इस मामले में। बाकी इस तरह की जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनके खिलाफ हम एक जो अभियान चल ही रहा है उसको और भी तेज़ गति से चलाएंगे, ताकि इस तरह की जो भार वाहन में सवारी ढोलने की प्रथा है इसको कम किया जा सके। श्रीनगर में 14 नवंबर से शुरू होने जा रहे बैकुंठ चतुर्दशी मेले में अब महज 2 दिन शेष रह गए हैं। मेले का उद्घाटन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। आपको बता दें, सीएम के प्रस्तावित दौरे से पहले जिला प्रशासन द्वारा मेले आयोजन की सभी तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं 14 नवंबर से 20 नवंबर तक आयोजित होने वाले बैकुंठ चतुर्दशी मेले में कमलेश्वर महादेव मंदिर में निसंतान दंपत्ति के लिए 14 नवंबर की शाम को खड़े दिए अनुष्ठान रखा गया है। मान्यता है कि इस पूजा में शामिल होने के बाद निसंतान दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मेले में कठपुतली नृत्य और मेले के 7 दिन सांस्कृतिक आयोजन में लोक कलाकार प्रतिम भरतवाण, नरेंद्र सिंह नेगी, कल्पना चौहान, अमित सागर समेत कई गढ़वाली लोक गीतकार अपनी प्रस्तुति देंगे। वेरियस मीटिंग्स में ये चीज़ें हमारी जो तय की जानी थी, या जिस तरीके से वैकुंठ चतुर्दशी के मेले को भव्य रूप से मनाया जाना है, क्योंकि श्रीनगर का एक महत्वपूर्ण मेला है, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है, तो उसी क्रम में हम लोगों ने इस बार कुछ नई चीज़ें ऐड करने की कोशिश की। लास्ट ईयर हम लोगों ने बोट को इंट्रोड्यूस किया था, इस बार हम लोगों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया है। साथ ही जो हमारी कल्चरल रिचनेस है, डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, तो अभी हम लोग ये भी ट्राई करेंगे इस साल हम कुछ नए कल्चरल रिचनेस या कल्चरल डाइवर्सिटी को उसमें डिस्प्ले कर सकें। वेपन्स को लेकर के भी एक सेगमेंट बनाए जाने हैं, पुराने श्रीनगर शहर की विरासतों को लेकर फोटोग्राफ्स को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारे मेले को एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान किस तरीके से मिले और हम श्रीनगर को कैसे मैप पर हाईलाइट कर सकें, ये हमारा ट्राई रहेगा। दिलीप सिंह कुंवर द्वारा 14 फरवरी 2023 को बयान जारी किया गया था कि उक्त आंदोलन को राजनीतिक दलों, कोचिंग संस्थानों व अन्य लोगों द्वारा किसी खास मकसद से फंडिंग की गई है, लेकिन आज तक फंडिंग करने वालों का पर्दाफाश नहीं हो पाया। ऐसे में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इस पर रघुनाथ नेगी ने कहा कि अगर इसी प्रकार फंडिंग के माध्यम से आंदोलन हुए तो उत्तराखंड जैसे प्रदेश को जम्मू एंड कश्मीर जैसा प्रदेश बनने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर आंदोलन में कोई फंडिंग नहीं हुई है तो एसएसपी डीआईजी का बयान निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है तथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आंदोलन होंगे तो निश्चित तौर पे इस प्रदेश के लिए बहुत घातक होंगे। जम्मू कश्मीर बनने में से देर मिलेगी। जब मर्जी जिसे मर्जी जिस सरकार को अस्थिर कर दो। इस मामले में तत्कालीन उस समय की जो एसएसपी थे, इस पूरे आंदोलन में फंडिंग हुई है, फंडिंग वालों पे सख्ती हो रही है। इस मामले को लेकर के जनसंघर्ष मोर्चा लगातार 1.5 साल से ज्यादा समय से लेकर के मुखर है। बेरोजगारों का एक आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड बेरोजगार मंच द्वारा उसको शायद उठाया गया था, तो और उसमें जो तत्कालीन एसएसपी थे दिलीप सिंह कुंवर जी, उन्होंने बड़ी बातें उसमें कही थी। बहुत बयान भी दिया उस बारे में कि इस आंदोलन को फंडिंग हुई है। और अगर हमारा कहना इसमें यह है कि अगर आंदोलन को फंडिंग हुई है तो निश्चित तौर पे ये प्रदेश बिल्कुल जम्मू कश्मीर बनने में इसको देर नहीं लगेगी। फंडिंग वाला मैटर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर फंडिंग के माध्यम से
आंदोलन होंगे, पत्थरबाजी होगी, तो ये इस प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है। और इसमें हमारा ये कहना है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस मामले में फंडिंग नहीं हुई है, जो तत्कालीन एसएसपी हैं श्री दलीप सिंह कुंवर जी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैटर इतना आसान नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है। हमारा कहना ये है कि उस मामले में जो बेरोजगारों का जो आंदोलन हुआ था, जो फंडिंग की बात आई थी, उसमें कौन से साजिशकर्ता थे, कौन से जो गिरोह थे, कौन से कोचिंग सेंटर से, कौन पॉलिटिकल लोग थे जिन्होंने ये तमाम फंडिंग की है, और उनका उद्देश्य क्या था? क्या सरकार को अपदस्थ करने का था? क्या कहीं ना कहीं उनकी कुछ और मंशा थी? ये सारी चीज़ें जनता के सामने आनी चाहिए। अगर ये जनता के सामने नहीं आए तो निश्चित तौर पर प्रदेश का दुर्भाग्य होगा। जनसंघर्ष मोर्चा लगातार 1.5 वर्ष से अधिक समय से इस फंडिंग वाले मैटर को उजागर करने के लिए हमने तमाम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, पुलिस मुख्यालय में डीजीपी साहब को भी हमने कार्रवाई की मांग को लेकर के ज्ञापन देके आप इसमें कार्रवाई कीजिए, ये बहुत घातक इसके परिणाम होंगे, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जनसंघर्ष मोर्चा अभी हम बहुत जल्दी सरकार से भी इसमें बात करेंगे। अगर हमें जाना पड़ा कोर्ट में की माननीय न्यायालय की भी हम शरण लेंगे कि इस फंडिंग वाले मैटर को उजागर करें। अगर फंडिंग के मैटर से यही चलता रहा, निश्चित तौर पे ये प्रदेश की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। और इसमें स्पष्ट हमारी कहना भी है कि अगर फंडिंग नहीं हुई है तो इस आंदोलन को बदनाम करने की जो कोशिश हुई है, दलीप सिंह कुंवर जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर हुई है तो तमाम जो साजिश करता है, जो पत्थरबाज है, और जो जिन लोगों ने, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, जिन्होंने भी इसको आंदोलन को फंड की है, वो चिन्हित होने चाहिए और उन पर रासुका लगनी चाहिए, जिससे आगे कोई ऐसी हिमाकत न करे। आगे क्या करेगा जनसंघर्ष मोर्चा? निश्चित तौर पर भी हम सरकार से बात करेंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो इसमें हम माननीय न्यायालय की भी शरण लेंगे कि इस प्रदेश के अंदर पहली बार ये ऐसा मामला आया है। अगर तत्कालीन एसएसपी दलीप सिंह कुंवर जी ने बयान दिया है और उन्होंने बात की है, कहीं ना कहीं इसमें कोई सच्चाई हो सकती है। अगर सच्चाई है तो इसकी जांच हो, जिससे तमाम जो चेहरे हैं वो बेनकाब।